बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन 3 का लेक्चर नंबर 18 हम पढ़ेंगे। सेशन 3 खास तौर पे एजुकेटर्स और लिटरेसी मोबिलाइजर की जॉब के वाले से चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 18 पे जाने से पहले मैंने एक आपका पिछला क्वेश्चन जो था लेक्चर नंबर 17 का मैंने आपको दिया हुआ था। उसको बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आए थे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले वही आपको क्वेश्चन आपके साथ वो ना क्लियर कर देता हूँ। तो जी बिल्कुल आसान सी चीज़ थी। मैंने आपको सिर्फ एक फार्मूला बताया हुआ है। ये वाला फार्मूला है, इसमें तीन तरह के एंगल मैंने आपको बताए थे। नंबर वन मैंने एंगल आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपने क्या याद करना था कि ये जो आपकी ट्रांसवर्सल है, मीन के जो दो लाइनों को ऊपर से काट रही है ना, इसके आपने देखना है नीचे वाले हिस्से में दो जो ना पेयर्स बन रहे हैं एंगल्स के। कैसे कैसे पेयर बन रहे हैं? दो अपर पेयर, यानी कि अपर वाले दो एंगल, दो लोअर एंगल। यहाँ पे भी दो अपर एंगल है, दो लोअर एंगल है। मीन्स के जिस लाइन को ये ट्रांसवर्सल काट रही है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, दो इसके नीचे बन रहे हैं। ठीक है। इसी तरह इसमें एक और पेयर बना था, दो इसके दाएं तरफ बन रहे हैं। फॉर ये लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ, दो इसके दाएं तरफ बनते हैं। ठीक है। तो आपने सिर्फ इनकी तरतीब याद करनी थी, बाकी आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह हो जाने थे। जैसे ये आपके पास, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, तो आपने क्या याद करना है? इसके ये ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे, ऊपर वाला राइट साइड पे, नीचे वाले जोड़े में से ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे, ऊपर वाला राइट साइड पे। ठीक है। ये जोड़ा तो वैसे नीचे है, लेकिन इस लाइन के मुताबिक, ये जो लाइन है आपकी, ये इस लाइन के मुताबिक ये ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये वाला लेफ्ट वाले के बराबर होता है, राइट वाले के बराबर होता है। इस तरह नीचे वाला जो आपका लेफ्ट है, नीचे वाले लेफ्ट के बराबर होता है, ऊपर नीचे वाला राइट, नीचे वाले राइट के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि आपके जो जो एक दूसरे के सामने सामने एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, ये जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दोबारा बना के दिखा दूं। ठीक है। ये हमारे पास ये था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऑपोजिट आ रहे हैं। ठीक है। ये वाला आपस में बराबर होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऑपोजिट बराबर होते हैं। इसी तरह नीचे वाले भी इस तरह बराबर होते हैं। ठीक है। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, वो आपकी वो एक्चुअली वो निकला बिल्कुल यहीं से ही है। ये जो दो आपको मैंने बताए हैं ना, ऊपर वाले एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और आपके ऑपोजिट एंगल, वहीं से आपके अल्टरनेटिव एंगल्स निकलते हैं। वो आपको सिर्फ डायरेक्ट करने वाले के लिए, देखें ये है ना, मैंने आपको बताया था ये वाला अंदर वाला और ये वाला आपस में अल्टरनेटिव एंगल, यानी कि ऑपोजिट साइड वाले भी आपस में बराबर होते हैं। ये वैसे होते कैसे बराबर हैं, ये जरा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको कवर कर दूं। ये देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ठीक है। ये वाला और ये वाला, इसी तरह मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग ये वाला और ये वाला आपस में बराबर बताए हुए हैं। आप देखें जरा, ये जो आपका एंगल है, ये जो नीचे वाला, ये आपने सामने वाले एंगल के बराबर नहीं है, तो ये सामने वाला एंगल तो इसके भी बराबर है। तो इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, अगर ये वाला इसके बराबर है, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम मैं 3 रख देता हूँ। तो अगर 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, तो इट मीन्स 1 तो 3 के बराबर होगा ना, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है। तो आपका पास क्वेश्चन क्या था, ये देखें जी, ये आपके पास क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। आपको ये वाला एंगल दिया हुआ था, ये वाला आपने फाइंड करना था, और एक ये आपको दिया हुआ था, ये आपने फाइंड करना था, और एक आपने ये वाला फाइंड करना था। ये आपका फॉर एग्जाम्पल 63 था, मुझे अब याद नहीं है कितना था, सॉरी ये 70 था और ये आपका 63 था। तो ये 70 और 70 मैंने आपको बताया हुआ, ये आपस में जो आपके ऑपोजिट एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये आपके पैरेललोग्राम के। इसी तरह ये जो आपका एंगल 63 था ना, इसको आपने अल्टरनेटिव एंगल के साथ करना था। आपको मैं दोबारा बना के दिखाऊं जरा, इसको अलग करके देखें, ये है ना, आप इसको जरा थोड़ा सा ये ना, आपकी जो फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, ये आपके पास जी ये आपके पास दो लाइनें हैं, ये लाइन, ये भी लाइन आ गया कि निकालें। ठीक है। और ये आपके पास जो है ना, आपके पास चल रही है ट्रांसवर्सल एंगल। ठीक है। तो ट्रांसवर्सल में देखें, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला आपस में ऑपोजिट एंगल चलते हैं। ठीक है। तो ये आपस में बराबर थे, ये आपके अल्टरनेटिव एंगल्स बनते हैं। ठीक है। इस तरह ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये देखें, ये आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। इस तरह ये वाला एंगल आपस में बराबर है, और ये वाला और ये आपस में ऑपोजिट है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो बच्चे परेशान हो रहे थे, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब जी आज हमने पढ़ना मैथमेटिक्स का रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है। और साथ हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको, ये मैंने बात क्लियर आज करनी थी, लेकिन मैं कुछ मसरूफियत की वजह से ये मैंने टॉपिक तैयार नहीं कर सका
के जो बच्चे हैं साइंस और आर्ट्स के वाले से बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जो आर्ट्स वाले हैं उन्होंने मैथ और साइंस को पढ़ना है कि नहीं। इस तरह साइंस वाले पूछ रहे थे कि सर हमने उर्दू वगैरह को पढ़ना है कि नहीं। ये जो टॉपिक है कल मैं आपको ब्रीफली इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर दूंगा। आपको मैंने इसको सारा सेपरेट सेपरेट करके बता दूंगा कि आपने कौन कौन सा सिलेबस करना है, अगर आपने अपनी डिग्री के मुताबिक कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है जी। तो उससे पहले जी ये कल जो था ना बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर की जनरेशन के वाले से। जनरेशन के वाले से जी मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि ये वाला टॉपिक हम दोबारा करेंगे, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना वीडियो नहीं देखते, जस्ट जो है ना नोट्स देख के तो मुझे क्वेश्चन कर करके बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ये आपकी 5th जनरेशन मैंने आप लिखती हैं, ये बिल्कुल सीधी है, आसान है। और इसकी जो डेट्स है ना जी, ये जो जनरेशन की डेट्स हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेट्स हैं मुख्तलिफ बुक्स में ये मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। ये डेट्स के वाले से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है आप में कि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो किस पे बेस करता था, वैक्यूम ट्यूब्स पे वो बेस कर रहा था। सेकंड जनरेशन वाला ट्रांजिस्टर पे बेस कर रहा था। थर्ड जनरेशन वाला इंटीग्रेटेड सर्किट पे जो है ना कर रहा है। या वो पूछ लेता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मौजूदा हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन सी जनरेशन के हैं, वो 5th जनरेशन के हैं। ठीक है जी, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद मैं आज ही लिखा हुआ है कि आपका जो कंप्यूटर की टाइप्स, ये भी उस दिन रह गई थी। मैंने आपको बताया था कि हम आपको करवाएंगे टाइप्स। तो कंप्यूटर की टाइप्स हैं, ये 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखी हुई है मैंने जी। जो ना बेसिस ऑफ साइज के एतबार से कंप्यूटर की 5 टाइप्स हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेज और पीसी पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है जी। और इसके अलावा आपके जो ना डाटा हैंडलिंग के एतबार से आपकी 3 टाइप्स हैं: एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो आपकी जो कंटिन्यूटी को जस्ट को जाहिर करते हैं, उसमें आपके डिजिट्स वगैरह एग्जैक्ट नंबर्स वैल्यूज या कैलकुलेशन वगैरह उसमें नहीं यूज होती। ठीक है। वो क्या होता है, जस्ट आपकी जो है ना आपकी एनालॉग वैल्यूज को जैसे ग्राफ वगैरह, जैसे चार्ट पेपर वगैरह। ठीक है। जैसे थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं। एक थर्मामीटर वो होता है जो आपकी एग्जैक्ट जो है ना आपका टेम्परेचर बता रहा होता है कि 102 या 104 या 98 उसमें नंबर लिखे होते हैं। और एक आपका थर्मामीटर कैसा होता है जो जस्ट उसमें जो ना मरकरी की लाइट वगैरह ऊपर को चढ़ती है। ठीक है। वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जिसमें एक कंटिन्यूटी ग्राफ सा बनता है, उसमें आपको नंबर्स वगैरह डिजिट्स वगैरह उसमें जो है ना आपके उसमें जो है ना यूज नहीं होते। डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जिसमें जो आपके डिजिट्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों चीज़ें यूज हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं जी हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है जी। इसमें आपके ग्राफ्स वगैरह भी बनते हैं और डिजिट्स नंबर कैलकुलेशन वगैरह भी होती हैं। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताना था, या आज मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है। उसके अलावा ऊपर जो उर्दू में 1-2 क्वेश्चन थे वो बच्चों ने मुझे भेजे हुए थे, वो मैंने कवर कर दिए, आप देख लीजिएगा। मैंने जो ना नोट्स अपने अपडेट कर दिए हैं। तो आज चलते हैं जी मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ना जी रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ था कि पॉलीगॉन वो होती है ऐसी आपकी जो शक्ल है, ऐसी डायग्राम है मैथमेटिक्स में जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइडें होती हैं। 3 या 3 से ज़्यादा इसकी साइड्स होती हैं, आपकी पॉलीगॉन होती है। रेगुलर पॉलीगॉन को होती है, रेगुलर का मतलब होता है जी बराबर, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल। ठीक है जी। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है जी। जो बिल्कुल आसान है। अब रेगुलर ट्राइंगल क्या होगी? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी। आपको पता है ट्राइंगल हम किसको कहते हैं? जिसकी 3 साइडें होती हैं। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइडें होती हैं। पेंटागोन हम किसको कहते हैं? जिसकी हम 5 साइडें होती हैं। हेक्सागोन किसको कहते हैं? जिसकी 6 साइडें होती हैं। और आपके पास जो है ना ऑक्टागोन, या यहाँ पे ऑक्टागोन नीचे आना था जी, ये हेक्सागोन लिखा गया, आपने इसको क्लियर कर लेना। ठीक है। ये बार बार मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ तंग ना कीजिएगा कि सर ये यहाँ पे ये आना था, मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्टागोन आना था। ठीक है जी। मैं कल इंशाल्लाह ताला इसको भी अपडेट कर दूंगा। तो हेक्सागोन की 6 साइडें हैं, ऑक्टागोन की 8 साइडें होती हैं। तो जिस भी फिगर की, जिस भी डायग्राम की जितनी साइडें होती हैं, अगर वो सारी की सारी आपस में बराबर हो तो उसको हम कहते हैं रेगुलर ये शेप है। ठीक है जी। तो रेगुलर पेंटागोन। उसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जो एंगल वो कितना होता है। ठीक है। वो थोड़ा सा आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा। व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल आसान चीज़ें होती हैं। ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है जी, जो आपकी ट्राइंगल है ना, ये आपने समझ लेना, आपने रट्टा लगा लेना, अगर रट्टा लगा सकते हैं तो। ठीक है। ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल होता है ना सारा, ये सब को एंगल को जमा करें तो इसके हमारे बनते हैं जी 180 डिग्री। ठीक है। मैथमेटिक्स वालों को तो जल्दी आसान समझ आ जाएगी। अगर आपने ये क्यों 180 होती है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो बायो वाले और केमिस्ट्री वाले हैं तो उनको फिर मसला हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बस आपने यही याद कर लेना है कि ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो 180 का होता है। ठीक है। इसी तरह आपको क्वाड्रिलेटरल जो होती है ना, जो 4 साइडों वाली बंद शक्ल होती है, उसके अंदर जो टोटल एंगल होता है ना वो आपके पास 360 डिग्री का होता है। वो कितना होता है जी? 360 होता है। ये अपने बात पक्की याद कर लेनी है।
तो जो ट्राइंगल उसके अंदर टोटल एंगल एनक्लोज्ड बाय ट्राइंगल इज 180। तो टोटल एंगल एनक्लोज्ड बाय क्वाड्रिलेटरल मीन जिसके 4 साइडें होती है उसका एंगल को कितना होता है जी 360 होता है। अब यही एंगल आपने आगे लेके चलने हैं, ठीक है जी। अब देखें जो आपके पास ट्राइंगल है उसके पास तो टोटल एंगल तो 180 है, ठीक है, और उसके बाद एंगल हैं कितने हैं, टोटल 3 एंगल है ना। अगर हम कहते हैं इसकी सारी तीनों की तीनों साइडें बराबर हैं तो हर एंगल फिर कितना होगा, इस 180 को 3 से डिवाइड कर लें, तो 180 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या देगा 60। तो टोटल एंगल हर एक कोने का एंगल कितना होगा 60, किसमें, जो आपकी रेगुलर ट्राइंगल है यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम इक्विलेटरल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसी तरह आपके जो क्वाड्रिलेटरल है ना, जो आपकी 4 साइडों वाली बंद शक्ल है, अगर इसकी चारों साइडें आपस में बराबर आ जाए ना तो इसके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। वो कितने होंगे, टोटल हमारे 360 है, इसको 4 पे तकसीम करें आंसर आता है 90 का, ठीक है जी। तो क्वाड्रिलेटरल के ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, इसका हम दूसरा नाम इसको स्क्वायर भी कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका हर एंगल कितने होगा, 90 का होगा। इसी तरह अब हम चलते हैं पेंटागोन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने याद कर लेना है, इसमें रट्टा लगाने की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास पेंटागन होती है जिसकी 5 साइडें होती हैं, ठीक है जी। ये आपके पास पेंटागन है। असल में पेंटागन बनती किस तरह है, असल में पेंटागन ये होती है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है, और इसके ऊपर आप एक ला के ना जो है ना आप इसके ऊपर ट्राइंगल रख देते हैं तो आपकी ये पेंटागन बन जाती है। तो इसमें कितने होते हैं 180, इसमें कितने होते हैं 360, तो टोटल कितने हो गए जी 540। तो पेंटागन के टोटल कितने एंगल्स हो गए 540। अब 540 इसमें पेंटागन में एंगल्स कितने हैं वैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, टोटल इसके एंगल कितने हैं 5 है। तो 540 को 5 पे तकसीम कर ले, आंसर क्या आएगा 108। तो पेंटागन के हर एंगल का, हर कॉर्नर का जो एंगल है उसका कितनी वैल्यू होती है 108 होती है। बिल्कुल आसान है, इसमें रट्टे वाली कोई चीज़ नहीं, सिर्फ आपने इसको याद करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्सागोन की तरफ। हेक्सागोन क्या होती है, ये आपके पास हेक्सागोन 1 2 उसके बाद 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आपकी हेक्सागोन होती है। असल में हेक्सागोन किस तरह बनती है, असल में ऐसा हेक्सागोन ये देखें 2 ट्राइंगल्स में लगी हुई हैं और एक आपकी जो है ना क्वाड्रिलेटर लगी हुई है, ठीक है, रेक्टेंगल इसको समझ लें, ठीक है। इसके अंदर कितने एंगल हैं 180, इसके अंदर कितने एंगल हैं 180, इसके अंदर कितने हैं 360, इनको टोटल को मिलाएं 720 बन जाते हैं। और इसके टोटल एंगल हैं कितने 6 है ना, तो 720 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा इसका हर एक एंगल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं नोट्सों में, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने समझाना है। इस तरह ऑक्टागोन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास ऑक्टागोन होती है जी, ठीक है, ये आपके पास ऑक्टागोन होती है, ठीक है, ये देखें ये 8 साइडों वाली होती है, ठीक है। ऑक्टागोन कैसे बनती है देखें 1 2, ये एक पास ये आपके पास क्वाड्रिलेटर है, ये एक आपके पास ये क्वाड्रिलेटर है, ये आपके पास क्वाड्रिलेटर है, मीन के 4 कोनों वाली 3 बंद शक्लें मिली हुई हैं तो ऑक्टागोन बनी हुई है। इसमें कितने हैं 360, इसमें कितने हैं 360, इसमें कितने हैं 360, टोटल कितने हो गए 1080। 1080 को 8 से आप डिवाइड कर लें तो इसके हर कोने का आपके पास एंगल आ जाएगा। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपको इसको समझ को आपने याद करना। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, अगर मैं पढ़ के सुनाना शुरू करूँगा तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, बड़े ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखें पेंटागन में 540 को 5 पे डिवाइड किया 108 आ गया, ठीक है। इसी तरह हेक्सागोन को 720 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो 120 आ गया। इस तरह आपके पास जो ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन के 1080 को 8 पे डिवाइड किया तो आपके पास एंगल आ गया 135, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना जी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितनी टाइप्स होती हैं, बिल्कुल आसान चीज़ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर देखा ट्राइंगल के हवाले से क्वेश्चन पेपर में आया होता है। ट्राइंगल के जो टोटल 6 टाइप्स हैं, 3 उसकी जो ना साइड्स के हवाले से हैं, 3 उसके एंगल्स के हवाले से। अगर वो पूछ ले कि साइड्स के हवाले से कितनी उसकी टाइप्स हैं तो आपने बताना साइड्स के हवाले से 3 टाइप्स हैं। अगर वो पूछ लेता है कि एंगल के हवाले से कितनी टाइप्स हैं तो आपने बताना इसकी एंगल के हवाले से भी 3 टाइप्स हैं। अगर उसको पूछता है कि टोटल इसकी टाइप्स कितनी हैं तो आपने बता देना 6 टाइप्स हैं। आप सबसे पहले पढ़ते हैं जी आपकी इनकी साइड्स के हवाले से, ठीक है। अगर इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाए ना, यानी कि रेगुलर हो जाए ट्राइंगल, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। अगर इसकी 2 साइडें बराबर हो, सिर्फ 2 साइडें बराबर हो, तीसरी साइड बराबर ना हो, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। अगर इसकी तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट हो, तीनों कोई 5 सेंटीमीटर की, कोई 6 सेंटीमीटर की, कोई 2 सेंटीमीटर की, तीनों जो साइड आपस में डिफरेंट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं जी स्केलन ट्राइंगल। उसको हम क्या कहते हैं जी स्केलन ट्राइंगल, यानी कि मुख्तलिफुल अज़ला इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हैं जी ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल। ये आपके एंगल्स के एतबार से आपकी ट्राइंगल की टाइप्स हैं।
अब ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, दूसरे रुबा में जो आते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है वो हमारी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक जाविया राइट एंगल होता है, राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 को, जैसे कि आपको पता है, ठीक। इसी तरह अक्यूट एंगल ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक 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 जो आपका एंगल होता है वो क्या होता है? अक्यूट होता है, यानी कि 90 से कम होता है, 0 से बड़ा होता है, 90 से कम होता है। ये आपका क्यों क्या होगा जी? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं, लेकिन ये पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। और ये जो मैंने नीचे दो लिखे हुए हैं ना, ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने दोनों लाइनें अपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि जो एक ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल होता है वो 180 होता है, और जो आपकी जो है ना सर्कल है ना, सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। इक्विलेटरल के अंदर भी 360 होता है, सर्कल के अंदर भी 360 होता है, ठीक है जी। और ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। इस तरह आपका कंप्यूटर है जी, कंप्यूटर के वाले से आज मैंने शार्ट की थोड़ी सी लिखी है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला और इसकी लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ना पावर पॉइंट के वाले से, आज मैंने वर्ड के वाले से लिखी है। इसको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और कल इंशाल्लाह ताला हम उर्दू के हवाले से भी एक ना जामिया प्लान लेके इंशाल्लाह मैं आऊँगा, क्योंकि उर्दू के भी आपके पास 30 नंबर हैं, ठीक है, आर्ट्स वालों के हवाले से। तो उर्दू को भी इंशाल्लाह ताला कल हम ना एक सिस्टमेटिक वे में दोबारा शुरू करेंगे। उर्दू के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला 2 वीक मुसलसल लगाएंगे, ताकि आपका उर्दू का सिलेबस मुकम्मल कवर हो सके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।